व्यक्ति को अपराध करने के लिए बाध्य किया जाना। Act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound। तार्थक एच का पाठ। जो कोई व्यक्ति विधि द्वारा बाध्य किए जाने के कारण या तथ्य की भूल से स्वयं को विधि द्वारा बाध्य समझकर कोई कार्य करता है, वह अपराध नहीं माना जाएगा। सरल शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि कानून उसे करने के लिए बाध्य करता है, या टू वह गलती से यह समझता है कि कानून उसे ऐसा करने के लिए कह रहा है, तो उस कार्य के लिए उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। उदाहरण, मान लीजिए एक पुलिस अधिकारी को कोर्ट के आदेश से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। अगर बाद में पता चलता है कि वह आदेश गलत था, तो भी उस अधिकारी को अपराधी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने कानूनी आदेश के अधीन रहकर कार्य किया। मुख्य बिंदु, यह धारा अपराध नहीं है के अंतर्गत एक सामान्य अपवाद जनरल एक्सेप्शन देती है। यह सिद्धांत कानून का पालन करते हुए किया गया कार्य पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति तथ्य की भूल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण स्वयं को बाध्य मान लेता है, तो भी यह छूट दी जाती है। लेकिन अगर गलती कानून की भूल की वजह से हुई है, तो यह छूट नहीं मिलेगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका तुलना आईपीसी की पुरानी धारा 760 से कर दूं, जो बीएनएसबी की धारा 38 के समान है? बहुत अच्छा। आप देखें, आईपीसी की धारा हंट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ, को भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन, आईपीसी धारा 100 बनाम बीएनएस धारा 37, बिंदु आईपीसी धारा 100 B6 धारा 100 बीएनएस धारा 37। विषय, शरीर की निजी रक्षा का अधिकार, मृत्यु तक। शरीर की निजी रक्षा का अधिकार, मृत्यु तक। मूल सिद्धांत, यदि किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला हो, तो वह हमलावर को मार भी सकता है। यदि किसी व्यक्ति पर ऐसा हमला हो जिससे मृत्यु या गंभीर चोट का खतरा हो, तो वह आत्मरक्षा में मृत्यु तक कर सकता है, लागू होती है। जब हमला मृत्यु या गंभीर चोट का कारण बन सकता है, या महिला की इज्जत या स्वतंत्रता पर हमला हो, वही सभी परिस्थितियां बीएनएस में भी दी गई हैं, लेकिन शब्दों को आधुनिक और स्पष्ट भाषा में लिखा गया है। महिलाओं के अपराधों के संदर्भ में बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार, अपहरण या लज्जाभंग के प्रयास पर आत्मरक्षा का अधिकार। बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार, किसी महिला को अपहरण करने या रोकने के प्रयास सभी पर आत्मरक्षा का वही अधिकार। भाषा में अंतर, पुरानी अंग्रेजी शैली की भाषा, आधुनिक, सरल, स्पष्ट और तकनीकी शब्दों में सिद्धांत वही है। हाँ, पूरी तरह वही सिद्धांत रखा गया है, बिल्कुल समान, बस भाषा आधुनिक की गई है। बीएनएस की धारा 37 का सार, सरल हिंदी में, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे हमले से अपनी रक्षा करता है जो उसकी मृत्यु या गंभीर चोट का कारण बन सकता है, या महिला की इज्जत या स्वतंत्रता पर हमला करता है, या बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार, अपहरण आदि का प्रयास करता है, तो वह हमलावर की मृत्यु तक की कार्रवाई कर सकता है और यह अपराध नहीं माना जाएगा। निष्कर्ष, आईपीसी की धारा 4, बीएनएस की धारा सिद्धांत एक ही है। आत्मरक्षा का अधिकार मृत्यु तक जब हमला जानलेवा या इज्जत पर हो। बीएनएस में केवल भाषा और क्रम बदले गए हैं, न कि कानूनी मर्म एसेंस। क्या आप चाहेंगे कि मैं बीएनएस की धारा का पूरा मूल पाठ हिंदी अनुवाद सहित आपको दूं?